नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी थी दोस्तों। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं उनके बारे में, एक एक सभ्यता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। और अध्ययन के अंदर आज हम बची हुई जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा यहां पर करने वाले हैं दोस्तों। तो जिन साथियों ने पहली क्लास अभी तक अटेंड नहीं की है, एक बार उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि क्लास नंबर 1 प्लेलिस्ट में जाकर आप अटेंड कर सकते हैं, या वीडियोज में आपको 2 या 3 नंबर पर वीडियो मिल जाएगी उसकी, तो वो भी आप अटेंड जरूर करें दोस्तों। और जिन साथियों ने अटेंड कर ली है वो कमेंट करके बता दें कि पहली क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। आज हमारी जो सबसे पहले सभ्यता आने वाली है वो आने वाली है पहली सभ्यता, बेराट सभ्यता दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इस क्लास को शुरू करते हैं। यहां से सबसे पहले और पहली सभ्यता आज की है बेराट सभ्यता। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी नोट्स है उनके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके ऐप के स्टोर से आप जो नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही टॉपिक यहां पर कंप्लीट होगा यही नोट्स वहां पर आपको मिलते जाएंगे दोस्तों। तो देखिए बेराट सभ्यता किस जिले में? कोटपूतली बहरोड जिले में। पहले हम कहां पर पढ़ते थे? जयपुर में। अब जयपुर मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। बेराट सभ्यता है, ये किस नदी के किनारे? बताइए, क्वेश्चन बनकर आ सकता है, आया हुआ भी है। बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी बेराट सभ्यता। किस नदी के मुहाने पर? बाणगंगा नदी के मुहाने पर। इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। पुनः उत्खनन 1962-63 में नीलरतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए यहां पे। बेराट का सबसे पहले उत्खनन दयाराम साहनी ने 1936 में किया। पुनः इसका उत्खनन है वो 1962-63 में नीलरतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। बेरहाट, जिसको विराट नगर के नाम से हम जानते हैं, यह क्या थी दोस्तों? जो मत्स्य जनपद यानी जनपद काल था उसमें मत्स्य जनपद था, उसकी राजधानी थी दोस्तों। समझ गए? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहां बाबरू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं। और जो ये बाबरू शिलालेख है ये वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहां से बहुत एक बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों। और जिस भी कथन के आगे मैं स्टार बना देता हूं, ये मानकर चलना कि वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में बनकर आ सकता है दोस्तों। तो एक बार जो साथी स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना रहे हैं वो यहां से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आगे चलिए दोस्तों, बेराट सभ्यता के बारे में और पढ़ते हैं अभी। यहां पर जयपुर के राजा राम सिंह के काल में खुदाई करने पर श्रवण मंजूषा यानी कलश प्राप्त हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। तो क्वेश्चन तो यहां से भी बन सकता है आपके कि भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष कहां से मिले, भगवान बुद्ध के अस्थियों का कलश कहां से मिला, श्रवण मंजूषा कहां से मिली, किसके काल में मिले, किसने खुदाई करवाई। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। यहां पर 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। भारत में सबसे पहले बौद्ध मंदिर के जो अवशेष मिले हैं वो बीजक पहाड़ी से मिला है, जो कहां पर है? बेराट के अंदर है दोस्तों। इसके अलावा विहार मिले हैं, प्रतिमाएं मिली है, बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं, अशोक महान के आहत यानी पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं दोस्तों। रंगीन मृदभांड यहां से मिले हैं दोस्तों। यह आपको बेराट जो सभ्यता है वहां से मिली हुई जो चीजें हैं उनकी जानकारी है दोस्तों, क्या क्या यहां से मिला दोस्तों। यहां पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या साख्य मुनि भी कहा जाता है। हर्षवर्धन कब आया था यहां पे?
हर्षवर्धन के, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में यहाँ पर आया था। जो ह्वेनसांग है इन्हीं को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, या शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये जो सभ्यता थी आपकी वो थी बैराट सभ्यता। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना अगर आपने याद कर लिया तो आपका जो पशु परिचर भर्ती है एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन 101% बार नहीं जाएगा दोस्तों। इतनी चीजें आप नोट करते जाइए। इतिहास की क्लास प्रतिदिन होती रहेगी, साथ में क्लास संस्कृति की क्लास, गणित विज्ञान की क्लासें आपको मिलती रहेगी। भाग बे के अंदर जो पशुपालन हम पढ़ रहे हैं, पशुपालन के बारे में, उसके बारे में हम क्लासें हैं वो 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। एक एक जानकारी पशुपालन की भी आपके सामने आती रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सभ्यता की ओर। चलिए अगली सभ्यता, नेक्स्ट नलियासर सभ्यता। नलियासर सभ्यता है ना, ये नलियासर सभ्यता ये सांबर में है, जो जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। जयपुर ग्रामीण, पहले जयपुर में थी, अब नया जिला जयपुर ग्रामीण है, उसके अंदर नलियासर सभ्यता है दोस्तों। यहां से प्रत्यार कालीन मंदिर मिले हैं और चौहान युग से पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो चौहान से पहले गुर्जर प्रत्यार, तो प्रत्यार कालीन मंदिर आपको कहां से मिलेंगे? नलियासर सभ्यता से मिलेंगे दोस्तों। आ गया समझ में? अगली है जोधपुरा सभ्यता। कोटपुतली बहरोड जिले की कोटपुतली तहसील में स्थित है। ये जोधपुरा सभ्यता है कोटपुतली बहरोड जिले की, जो कोटपुतली तहसील है उसके अंदर स्थित दोस्तों। किस नदी के किनारे है जोधपुरा सभ्यता? साबी नदी के किनारे है। जोधपुरा नाम पढ़ के जोधपुर मत कर देना, जोधपुरा कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली तहसील के अंदर स्थित है। एक बार जो साथी यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे नेक्स्ट सभ्यता की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारी जो क्लास का समय रहता है वो मान के चलिए कि 22 से 28 मिनट के लगभग हर क्लास का समय रहेगा। अब इसके अंदर अगर आपका पूरा टॉपिक होता है तो भी ठीक है, वरना 2 भागों के अंदर हम टॉपिक है उसको कवर करेंगे। लंबी क्लास शुरू में तो समझ में आ जाएगा लेकिन फिर समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने क्लास का समय इतना ही रखा है, 22 से लेकर 28 मिनट के मध्य, लगभग 25-26 मिनट की क्लास रहती है। अगली सभ्यता है नौ सभ्यता। नौ सभ्यता के बारे में पढ़िए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है जिसके बारे में हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी यहां से। नौह सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित है। नौह सभ्यता कहां पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। यह महाभारत व लोह कालीन सभ्यता है, महाभारत काल की भी है और लोह काल की सभ्यता है दोस्तों, जो किस नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। नौह सभ्यता किस नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यहां पर पक्षी चित्रित ईंट, जो ईंट मिली है उस पर पक्षी का चित्र है, तथा जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति मिली है। तो 2 क्वेश्चन है, पक्षी चित्रित ईंट कहां से मिली है? नौह सभ्यता से मिली है। जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से मिली है? नौह सभ्यता से मिली है दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट सभ्यता है बयाना सभ्यता। बयाना कहां पर है वर्तमान में? बयाना का युद्ध भी आपने पढ़ा होगा। बयाना है भरतपुर के अंदर, और भरतपुर में ही है, डिग के अंदर नहीं है। ये यहां पर गुप्तकालीन सिक्के व नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से किस सभ्यता में नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो वो आपकी रहेगी बयाना सभ्यता दोस्तों। समझ गए? नौह सभ्यता भी भरतपुर में है, बयाना सभ्यता भी आपकी भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। जो दोनों सभ्यताएं हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं रेड सभ्यता की ओर। तो नेक्स्ट हमारी आती है रेड सभ्यता। देखिए रेड सभ्यता के बारे में, यह निवाई तहसील टोंक में स्थित है। देखिए टोंक से एक नया जिला बना है मालपुरा, लेकिन दोनों 2 सभ्यताएं, अगर एक नगर सभ्यता भी आएगी, देखिए नगर सभ्यता भी टोंक में, रेड सभ्यता भी टोंक में, लेकिन ये दोनों ही आपके टोंक में ही रहेगी। मालपुरा में ये दोनों ही सभ्यताएं नहीं आएगी। हमें 50 जिलों के अनुसार अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये होता है कि जैसे एग्जाम से पहले 53 जिले बना दिए जाते हैं, जो 3 नए जिलों की घोषणा हुई है वो बन जाते हैं, तो भी उसी के अकॉर्डिंग भी हम आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कोई भी डाउट आपको ना रहे। आप 50 और 53 दोनों जिलों के अनुसार साथ में अध्ययन कर सके।
तो यहां से ये दोनों सभ्यता आपकी मालपुरा में नहीं जाएगी, ये दोनों की दोनों ही टोंक में रहेगी। तो पहली बात, रेड सभ्यता टोंक जिले में स्थित है। अब देखिए यहां से, यहां पर मातृ देवी की मूर्ति व गजमुखी यक्ष की मूर्ति तथा एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार अपोलोडोट्स का सिक्का व इंडोसेसिनियन मुद्रा मिला है दोस्तों। इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं दोस्तों। मातृ देवी की मूर्ति रेड सभ्यता से मिली है, गजमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहां से मिला है जिसमें अपोलोडोट्स इंडोसेनियन मुद्रा यहां से मिली है दोस्तों। सबसे अधिक जो क्वेश्चन यहां से बनकर आया वो ये रहा आपका, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है? तो रेड सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों। आ गया समझ में? ये थी आपकी रेड सभ्यता, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता आएगी वो टोंक की ही एक अन्य सभ्यता है, वो आएगी जो है आपकी नगर सभ्यता। नगर सभ्यता यह भी कहां पर? आपके टोंक जिले में स्थित है। नगर सभ्यता कहां पर है? टोंक जिले के अंदर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से बनता है वो ये इसका प्राचीन नाम बनता है। नगर सभ्यता, इसका प्राचीन नाम मालव प्रदेश था। क्या नाम था? मालव प्रदेश इसका प्राचीन नाम था दोस्तों। इस सभ्यता का उत्खनन 1938 से 1940 ईस्वी में डॉक्टर के.एन. पुरी, केदारनाथ पुरी के निर्देशन में उनियारा कस्बे के पास करवाया गया, जिसमें मालव व आहत सिक्के तथा गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए दोस्तों। मालव व आहत सिक्के नगर सभ्यता जो टोंक में है वहां से प्राप्त हुए थे। समझ गए? ये थी आपकी नगर सभ्यता। स्क्रीनशॉट ले लो यहां से। एक जानकारी सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो सभ्यता के बारे में पूछा जा सकता है कि किस जिले में, जिले के अलावा खोज किसने की, खोज और उत्खनन कब हुआ किसने, ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहां से। समझ गए? या कोई भी पदार्थ है, जैसे यहां पर मालव सिक्के मिले तो क्या ये मिल सकता है आपको कि मालव सिक्के निम्न में से किस सभ्यता में मिले? दोहरी खेती के प्रमाण किस सभ्यता से मिले? नाली, जो लकड़ी की नालियां हैं वो किस सभ्यता से मिली? तो ये मुख्य क्वेश्चन है, वो यहां से बनकर आ सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट सभ्यता की ओर। नेक्स्ट है हमारी ओला सभ्यता। ओला कहां पर है? जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर से थोड़ा सा भाग फड़ौदी में गया, लेकिन फड़ौदी में नहीं आएगा, यह जैसलमेर में ही स्थित है ओला सभ्यता। और यहां से एक क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछा भी गया वो है, यहां से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पाषाण कालीन कुल्हाड़ी कहां से मिली है? ओला सभ्यता से मिली है दोस्तों। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सभ्यता है लोदरवा सभ्यता। लोदरवा और ओला दोनों की दोनों ही जैसलमेर जिले में। लोदरवा और ओला सभ्यता दोनों की दोनों ही कहां पर है? जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। तो यहां से आपके अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भविष्य के अंदर अगर जब आप अध्ययन करोगे तो देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक जानकारी आपके लिए क्या रहने वाली है, यहां पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी आप टेंशन ना ले, इनके बाद हम है जो साथ में आपको 5-10 क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट में, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सभ्यता हमारी आने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन सभ्यता है, जिसको आपको 2 जिलों के अंदर पढ़ना पड़ेगा। वो है हमारी कुराड़ा सभ्यता। अब देखिए कुराड़ा के बारे में। कुराड़ा परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन में स्थित है। ये तो है 50 जिलों के अनुसार। अगर यहां पे आपको कर देते हैं नए 53 जिले, तब ये कहां पर पढ़नी है? तहसील तो आपकी परबतसर रहेगी, लेकिन जिला आपका कौन सा बन जाएगा? कुचामन बन जाएगा। कुचामन सिटी जिला बन जाएगा। यह जानकारी आपको नोट कर लेनी है साथ में। कुचामन सिटी जिला, कुचामन सिटी आगे लिख देना 53 जिलों के अनुसार। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में तांबर सामग्री की प्राप्ति यहां से हुई, अतः यह तांबे के औजारों की नगरी भी कहलाती है। यह क्वेश्चन बनेगा, तांबे के औजारों की नगरी, तांबे के औजारों की नगरी कुराड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुराड़ा को कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा आपका नागौर जिला, उसमें 2 सभ्यताएं हैं जिनके नाम लिख दूं मैं यहां पे।
एक तो है जायल सभ्यता, जायल ये नागौर जिले में पड़ती है दोस्तों। एक है खुड़ी सभ्यता, खुड़ी सभ्यता, ये दोनों की दोनों ही नागौर जिले के अंदर स्थित सभ्यताएं हैं, जिनके बारे में आप अपने नीचे नोट लगा लीजिए दोस्तों। तो ये थी आपकी कुराड़ा सभ्यता। आगे चलते हैं और नेक्स्ट सभ्यता लेते हैं बागोर सभ्यता, इंपॉर्टेंट सभ्यता। बागोर कस्बा वहीं पर है बागोर सभ्यता, और बागोर है भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले के बागोर कस्बे में स्थित है। कमेंट करके बताओ बागोर भीलवाड़ा किस संभाग में आता है? कमेंट करके बताओ, मैं बता दूंगा इस सभ्यता के बाद। भीलवाड़ा किस संभाग में आता है? यह सभ्यता है जो कोठारी नदी पर स्थित है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? कोठारी नदी के किनारे पर। इसका उत्खनन है वो 1967-1968 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया। बागोर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया दोस्तों। राजस्थान में यहां सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों या पशुपालन के प्रमाण किस सभ्यता से मिलते हैं? तो वो आपकी रहेगी बागोर सभ्यता दोस्तों। बागोर भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है दोस्तों। बागोर भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन, प्रस्तरकालीन या पाषाणकालीन जो है स्थल रहा है, ये सबसे संपन्न था दोस्तों। ये बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं, जो बहुत अधिक एग्जामों में पूछा भी गया है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। तो यह था बागोर सभ्यता। अब देखिए, मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन की भीलवाड़ा किस संभाग में है? तो भीलवाड़ा पहले आपके अजमेर में था, अब चला गया उदयपुर संभाग के अंदर दोस्तों। समझ गए? तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सभ्यता की ओर। चलिए, नेक्स्ट है हमारी नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। नगरी मध्यमिका, माध्यमिका, मध्यमिका, वो ये नगरी दोस्तों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है आपकी नगरी सभ्यता दोस्तों। समझ गए यहां से? अब देखिए यहां पे इसका प्राचीन नाम माध्यमिका या मध्यमिका, जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। जो नगरी सभ्यता है, इसका प्राचीन नाम माध्यमिका हो या मध्यमिका हो, यह महाभारत और महाभाष्य दोनों के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। इसकी खुदाई 1904 में भंडारकर द्वारा की गई, जिसमें सीवी जनपद के सिक्के मिले। क्या मिले हैं? सीवी जनपद के सिक्के। और यह क्वेश्चन बहुत बार आया, सीवी जनपद के सिक्के किस सभ्यता से मिले? तो नगरी सभ्यता से मिले। यहां पे एक चित्तौड़गढ़ जिला आया, तो कमेंट करके बताओ चित्तौड़गढ़ जिले का संभाग कौन सा है? अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है या बांसवाड़ा है? कमेंट करके बताओ। तो पहले बता देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और चित्तौड़गढ़ है, इसका संभाग है आपके। चित्तौड़गढ़ किस संभाग में स्थित है? उदयपुर में। किसमें? उदयपुर संभाग के अंदर स्थित है दोस्तों। अन्य 2-3 सभ्यताएं जो इंपॉर्टेंट बन सकती है, उनमें आपकी इसवाल सभ्यता है, जो कहां पर है? उदयपुर में। इसवाल सभ्यता कहां पर? आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। इसवाल सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित है। बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, जो हमने पढ़ा है। इसके अलावा एक इसवाल के अलावा यहां पे एक सभ्यता और है, जाडोल। जाडोल सभ्यता भी उदयपुर में ही है। बरौर सभ्यता जो पहले गंगानगर में थी, अब अनूपगढ़ में आ गई है। तो ये फैक्ट बनता है नया, करंट का क्वेश्चन बन सकता है ये। सुनारी सभ्यता जो नीम का थाना के अंदर है। देखिए, केकड़ी का कुछ भाग है, झुंझुनू में केकड़ी तहसील का कुछ भाग नीम का थाना को दिया गया, उसी में आएगी सुनारी सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जिसके बारे में हमने पढ़ भी लिया है, कहां पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? अब एक मिलता है बिल्लाड़ा सभ्यता। चलो, क्वेश्चन तो है बिल्लाड़ा सभ्यता। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो लिख लेना साथ में। बिल्लाड़ा सभ्यता यह है जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण में यहां पर ही एक मंडोर सभ्यता भी है। कौन सी है? मंडोर सभ्यता भी यहीं पर है दोस्तों, जो भी कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है दोस्तों।
समझ गए? यहां से एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो एक अन्य सभ्यता के बारे में जानकारी देता हूं, ओजियाना सभ्यता कहां पर है, कमेंट करके बताओ। ओजियाना सभ्यता, ओजियाना सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। अब चलिए 2 4 5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहां से। क्वेश्चन देखिए मैं लिख के ही बताऊंगा, क्लास यानी 5-4 मिनट लंबी क्लास होगी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं मैं। उत्तर आपको तुरंत देना है दोस्तों। चलिए उत्तर देना आप। प्राचीन भारत का टाटानगर किस सभ्यता को कहा जाता है? कमेंट करो दोस्तों। प्राचीन भारत का टाटानगर किस सभ्यता को कहा जाता है? कमेंट कर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 लगा के आगे कमेंट करना है, सभी साथियों को कमेंट करना है दोस्तों। अगला है, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला? मछली पकड़ने का कांटा कहां से, किस सभ्यता से मिला? यह भी आप कमेंट करके उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 भी साथ में ले लेता हूं मैं, फटाफट तुरंत कमेंट करना है दोस्तों। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? 3 क्वेश्चन आपके सामने। पहला है, प्राचीन भारत का टाटानगर कौन सी है? रेड सभ्यता है, जो कहां पर है? टोंक में है। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा तांबे का जो मिला है वो कहां से मिला आपका? तांबर सभ्यता की जननी के नाम से जिसको हम जानते हैं वो है गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, जो नीमका थाना में स्थित है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है सोनती को, सोनती सभ्यता। और सोनती आपकी कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे और 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके सामने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पे निम्न में से कौन सी सभ्यता, चलो चारों के नाम लिखेंगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इससे अच्छा है कि नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। यह बताइए, बनासियन बुल किस सभ्यता से मिला? बनासियन बुल किस सभ्यता से मिला? क्वेश्चन नंबर 5, बनासियन बुल किस सभ्यता से मिला? बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट करके। गिलूंड किस जिले में स्थित है? गिलूंड जो सभ्यता है, गिलूंड सभ्यता किस जिले में स्थित है? गिलूंड, जो गिलूंड सभ्यता आपकी, जिला बताना है इसका, गिलूंड सभ्यता का जिला बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिलूंड सभ्यता का जिला बता दीजिए एक बार। एक है डेरा सभ्यता, जो मैंने नहीं पढ़ाई है लेकिन आपको बताना, डेरा सभ्यता है ना, डेरा सभ्यता। यह डेरा जो सभ्यता है यह किस जिले में, इसका भी जिला बताना है। सिंपल सी सभ्यता लेकर आ रहा हूं मैं। अगला, लोहा गलाने की भट्टियां कहां से मिली? लोहा गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से मिली? पहला है बनासियन बुल। बनासियन बुल कहां से मिला दोस्तों? जो वृषभ, मिट्टी से बनी वृषभ या बेल की आकृति है जिसे बनासियन बुल कहा जाता है, यह आहड़ से मिली। गिलूंड सभ्यता का जिला पूछा गया आपको कि गिलूंड सभ्यता किस जिले के अंदर स्थित है, तो राजसमंद। कहां पर है? राजसमंद के अंदर। डेरा सभ्यता आपके गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर के अंदर। और लोहा गलाने की भट्टियां हैं, ये कहां से मिली थी? सुनारी सभ्यता, जो पहले झुंझुनू में अब नीमका थाना के अंदर खेतड़ी तहसील के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये थी हमारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जो आपके कक्षा 6 से कक्षा 10 की जो बुक चलती है उसके अंदर जो सभ्यताएं दी गई है कक्षा 6 से लेकर 10 के अंदर, उन सारी सभ्यताओं को आपके सामने रख दिया है। कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी, और जो साथी कंप्लीट निःशुल्क तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क पूरी की पूरी क्लासें यहीं पर मिलने वाली है। बाकी मैथ की क्लासें भी आ रही है तो उनको भी आप प्रतिदिन अटेंड करते रहिए दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।